नमस्कार दोस्तों, मैं रॉकी सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रॉकिंग नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक नया सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि। तो दोस्तों, लाभ और हानि के बड़े बड़े क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, तो आप देखिएगा। उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। तो क्या क्या वो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो 1/5। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं फ्रिक्शन वैल्यू इसको देखूं तो हमेशा ये है क्या होता है दोस्तों, सीपी। हमेशा यह क्रिया मूल्य होगा दोस्तों। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि 100 अगर मेरा क्रिया मूल्य है उसका 20%, यानी कि इसी क्रिया मूल्य का 5 भाग में से 1 भाग उसका प्रॉफिट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई खटिया मैंने अगर 100 रुपये की खरीदी है तो दोस्तों उसमें 20% प्रॉफिट मेरे को मिला है, तो वो मैंने कितने की बेची होगी, तो दोस्तों 120। दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 1/5 यह वैल्यू हो जाती है दोस्तों सीपी, और यह वैल्यू प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस वैल्यू जो होगी दोस्तों, यह हमेशा ऊपर वाली परसेंटेज में होगी। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट हमको कहाँ पर होता है, जब सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य अगर मेरा ज़्यादा हो और लागत मूल्य कम हो, तो वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिखाता है। और अगर लॉस की मैं बात करूँ, चीज़ खरीदी है कुछ रुपए में और बेच दी है उससे कम रुपए में, तो इसका मतलब दोस्तों मेरे को होता है लॉस। और अगर मैं इसी फॉर्मूले से बन के निकल के आते हैं दोस्तों, एसपी की वैल्यू मैं पूछूं तो प्रॉफिट प्लस सीपी। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूलेज है, इनका बेसिक फंडा है दोस्तों, इनको करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं सिखाऊंगा आपको किस तरह। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह सॉल्व होगा। तो देखिएगा दोस्तों, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। तो दोस्तों सीपी रेशो एसपी, इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है दोस्तों, कितनी कितनी दी हुई है, यानी कि 5/4। तो दोस्तों मेरे को क्या लॉस होगा, मैंने बताया था अगर मेरा विक्रय मूल्य कम है और सीपी ज़्यादा है तो मेरे को लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज पूछा है, लॉस परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कितना लॉस होगा, 1 का लॉस कितने पे दोस्तों, 5 पर। तो 5 इंटू यानी कि 20% लॉस होगा मेरे को दोस्तों। 20% इज़ द राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है दोस्तों, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। दोस्तों 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 इसका मतलब हुआ कि ये मेरा एसपी है दोस्तों और ये मेरा प्रॉफिट है। तो अगर मैं सीपी की यहाँ से बात करूँ तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास दोस्तों एसपी माइनस के प्रॉफिट, यानी कि वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 3। तो दोस्तों सीपी की वैल्यू 3, प्रॉफिट 1 यानी कि 1/3 इंटू 100, यानी कि 33 सही 3.33, यानी कि 33.33% मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट की बात करता हूँ। यदि कोई वस्तु 540 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो दोस्तों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और 1/5 इसका मतलब हो गया यह है सीपी हो गया दोस्तों, और सीपी में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 6 मेरा एसपी हो गया, और एसपी की वैल्यू मेरे को दे रखी है दोस्तों 540, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 9, यानी कि 90 रुपये। तो मेरे पास क्या है, सीपी पूछा है, तो सीपी यानी कि 9 इंटू 5 यानी कि 450, मेरा राइट आंसर डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में इतने बेचकर लाभ कमाता है। जी हाँ दोस्तों, तो 16 सही, यानी कि दोस्तों अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास सीधा सीधा दे रखी हो तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह दे रखी हो तो उसका डायरेक्ट वैल्यू निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों ये वैल्यू आपको याद करनी होंगी, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ही ये चीज़ें रटने लगेंगी धीरे धीरे। 16 सही है, 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। कैसे होता है दोस्तों, एक बार ज़रा ट्राई कर लेते हैं। तो 16 3 48, 2 50, 50/3 इंटू 1/100, यानी कि दोस्तों 1/6। तो दोस्तों 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन वैल्यू होगी दोस्तों। दोस्तों फ्रिक्शन वैल्यू मेरे पास बनी है, अगर मैं इसकी फ्रिक्शन वैल्यू देखूँ 1/6, ये मेरा सीपी है और ये मेरा प्रॉफिट है। तो दोस्तों एसपी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 7। जब एसपी की वैल्यू 7 है तो 7 यूनिट इक्वल टू 1470, 7 यूनिट इक्वल टू 1470। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरे पास आ गई 14, 7 दूनी 14, दोस्तों 1 यूनिट की 210। और मेरे पास किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, 6 की, क्योंकि मेरे पास सीपी कितना है 6 वैल्यू है।
तो 6 की वैल्यू चाहिए, तो 6 की निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 × 210 यानी कि 21 का 126। जी हाँ दोस्तों, 1260 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों, एक्स दो वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तुओं की दर से किसी लाभ और हानि पर बेचता है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर उसे न लाभ और न हानि होती है। यदि वो 25% पर बेची जाती तो उसको दूसरी वस्तु पर कितना लाभ और कितना हानि होती। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, मेरे पास कोई दो आइटम्स हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सीपी, ये एसपी दोस्तों। तो सीपी एसपी दे रखा है, तो अगर मैं फर्स्ट को क्या है, फर्स्ट को बेचता हूँ यानी कि इतने लाभ पर, यानी कि 4 से मैं 5 को बेचता हूँ। दूसरे को क्या है दोस्तों, यानी कि 5 इसका सेम और इसको एक्स में बेचता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक वस्तु को एक ही रेट पर बेचता है, यानी कि वैल्यू मेरे पास सीपी की दोनों बराबर होंगी। जी हाँ दोस्तों, जब इन दोनों की वैल्यू मेरे पास बराबर होंगी तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड ना तो दोनों में लाभ होगा ना ही हानि होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ना, तो ये वैल्यू मेरे पास सीपी कितनी हो जाएगी फर्स्ट वस्तु के लिए, 4 + के एक्स, और ये कितनी हो जाएगी 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6, यानी कि सीपी की वैल्यू 6 आ गई। तो दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचा जाए। जी हाँ दोस्तों, एसपी है सी, यानी कि सेकंड आइटम का मेरे पास एसपी और सीपी का रेशो आ गया मेरे पास 5:6। तो मेरे पास लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ, 1 का लॉस कितने पे दोस्तों, 6 पे। तो यानी कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 16 सही 2/3%, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट।